नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में आतंक की साजिश का द एंड। राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में 3 पंजाब और 1 दिल्ली का रहने वाला है। आरोप है कि सभी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंक की वारदात की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 2 विदेशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेशी नंबरों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक को दिल्ली के पुलिस थानों, पुलिस पिकेटों और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के साथ ही राजधानी में फायरिंग की घटना को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभदीप सिंह उर्फ विशाल, गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि, साजन सिंह उर्फ हनी और गगनप्रीत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इनमें से कुछ आरोपी पहले भी एनडीपीएस और अन्य गंभीर आपराधिक जो मामले हैं उसमें जेल जा चुके हैं। तो दिल्ली में रेकी कर रहे थे आतंकी, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजधानी दहलाने की साजिश दिल्ली पुलिस ने बेनकाब किया है, एजेंसियों ने बेनकाब किया। राजधानी में आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई नेटवर्क के 4 आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। ड्रोन से ये विदेशों से हथियार मंगवाते थे, विदेशी नंबरों के सहारे पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे, दिल्ली में रेकी कर रहे थे ये आतंकी। स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई इस दौरान सामने आई है जिसमें ये कामयाबी मिली है। राजधानी दहलाने की साजिश को एजेंसियों ने बेनकाब किया है। तो राजधानी में आतंकी साजिश नाकाम की है एजेंसियों ने। आईएसआई नेटवर्क के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ड्रोन से विदेशों से हथियार मंगवाते थे, दिल्ली में रेकी कर रहे थे ये आतंकी। नमस्कार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे और इनमें जो हैंडलर्स इन्वॉल्व थे वो शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। धन्यवाद। तो आईएसआई नेटवर्क के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिल्ली में रेकी कर रहे आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं और बड़ी साजिश जो है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने बेनकाब किया है। 4 आरोपियों को, 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई एजेंसी के जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार किया है। उसकी एक खुफिया जानकारी के अंतर्गत जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। अवैध हथियार इनका हाथ मिला है और नेटवर्क जो इनका भांडाफोड़ हुआ है उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में मैं आपको बता दूं 3 पंजाब से और 1 दिल्ली से पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी वारदात की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल मनोज प्रजापति, अगर देखें देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे, ड्रोन के माध्यम से विदेशों से हथियार मंगा रहे थे और दिल्ली में कहीं ना कहीं कई जो विभाग हैं उनको उसमें रेकी कर रहे थे, गोलीबारी की भी साजिश रचने की ये कोशिश कर रहे थे दिल्ली में।
बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के अनुसार जो आरोपी है उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच सामने जब आई है तो आरोपी विदेशी नंबरों के जरिए पाकिस्तान हैंडलों से संपर्क में पाए गए और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगाए गए। ये भी बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। स्पेशल सेल की जांच में यह भी पता हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक दिल्ली के पुलिस थानों, पुलिस पिकेट और धार्मिक स्थानों की रेकी करने के साथ साथ राजधानी में फायरिंग की घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आपको बता दें, शुभमदीप सिंह ऑफ विशाल, गुरजत सिंह ऑफ ऋषि, साजन सिंह ऑफ हनी, गगनप्रीत के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ आरोपी जो है पहले से ही एनडीपीएस एक्ट में जो गंभीर धाराएं हैं उनमें गिरफ्तारी उनकी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई में एक्टिव हुए। आपको बताएं, दिल्ली पुलिस का जो कहना है इस कार्रवाई पर, राजधानी को दहलाने की जो आतंकी साजिश थी उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया है और इनके जो गुर्गे है, उनके मालिक है, उन तक पहुंच पुलिस अभी बना रही है। जी बिल्कुल मनोज प्रजापति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ड्रोन के माध्यम से ये आतंकी हथियार मंगवाते थे और कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे। और अब बात करेंगे सिकंजे में इंटरनेशनल साइबर गैंग। कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक बड़े साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साइबर क्राइम सेल और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग में की है। पुलिस के मुताबिक गिरोह इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशी नागरिकों को प्रतिष्ठित कंपनियों और सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बनकर फोन करता था। इसके बाद गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल माध्यमों से साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 103 लैपटॉप, 177 कॉलिंग मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले में कॉल सेंटर के ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार समेत कुल 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की तलाश फिलहाल जारी है। तो 119 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। कॉल सेंटर फिलहाल सील किया गया है। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे ठगी का शिकार। समिट बिल्डिंग से चलता था ये फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क। तो बड़ी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद की गई हैं। गिफ्ट वाउचर अमेजॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है। तो वो गिफ्ट वाउचर खरीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। और मनीष, एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ लखनऊ पुलिस ने किया है। 119 लोगों की ये बड़ी गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की है। पूरा नेटवर्क ये लखनऊ से संचालित हो रहा था। ये इंटरनेशनल साइबर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही, क्या खुलासे सामने आए हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए मनोज, जिस प्रकार से जो है 119 लोगों की जो है इस साइबर ठगी के मामले में जो है गिरफ्तारी की गई है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पुलिस टीम को जो है ये इतनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पूछताछ में ये पूरी जानकारी मिली। करीब अब तक जब से इन सदियों के द्वारा जो है जो कॉल सेंटर चला था, करीब 250 करोड़ से ऊपर की जो है अब तक ठगी का पूरा मामला जो है सामने आता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से शुरुआती पूछताछ दौर में ये जानकारियां मिल रही है, जिसमें देश और विदेश के नागरिकों को जो है इनके द्वारा जो है
शिकार बनाया जाता था। जिस तरह से देखा जा सकता है गोमती नगर के पौष इलाके में जो है इस कॉल सेंटर को जो है काफी समय से चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ समय से लगातार जो है ठगी को लेकर के जो है थाने और क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम में जो है शिकायतें जा रही थी, और जिस शिकायत के तौर पे काफी समय से जो है पुलिस की टीमें और साइबर जो टीमें हैं वो इस रैकेट को पकड़ने के लिए प्रयास करें। कल जो है इनको पुलिस महकमे को एक बहुत बड़ी ये कामयाबी मिली है। जिस प्रकार से 250 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है, और जिसमें 119 लोग जो उस समय बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और अपने कॉल सेंटर के द्वारा जो है चाहे अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा इनके द्वारा जो है लोगों को जो है ठगी का शिकार बनाया गया, उसके बाद जो है बाकी अन्य देश भी हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा संख्या जो अब तक पूछताछ में जानकारी मिली या इनके पास से जो लैपटॉप या जो भी चीजें बरामद हुई उसके आधार पर जो है ये बहुत ही और बहुत ही बड़ा रैकेट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। अब जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये हेड ऑफिस के तौर पर ये गोमती नगर में स्थित था, और बाकी जगहों पर और कहां पर ये इनके तार जुड़े हुए हैं उसको लेकर के जो है पुलिस की टीम के द्वारा जो है इनसे पूछताछ की कर रही है, और इनके पास से बरामद मोबाइल फोन हो या बाकी लैपटॉप हो, उसके आधार पर इनकी कॉल डिटेल और CDR निकाल करके जो है आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इन्होंने देश से और विदेश से जिस प्रकार से जो ठगी की रकम की बात अब तक देखने को मिल रही, तो ये काफी बड़ा रैकेट है, और पुलिस ये मान के चल रही है कि इसमें भी और लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। तो समिट बिल्डिंग से चलता था ये फ्रॉड का पूरा नेटवर्क, 119 लोग गिरफ्तार हुए, 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से बरामद हुई हैं। तो इंटरनेशनल साइबर गैंग का यह भंडाफोड़ लखनऊ पुलिस ने किया है। और अब बात करेंगे साप्ताहिक बाजार जरूरी या जान। बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित माधोदास बाजार से अंसारिया मोहल्ला क्षेत्र में गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान भीषण जाम लग गया। जाम के बीच एक एम्बुलेंस के फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक यातायात बाधित रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जाम की स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वायरल वीडियो सिकंदराबाद के माधोदास बाजार अंसारिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो साप्ताहिक बाजार में भीषण जाम से आफत नजर आई। जाम में फंसी एम्बुलेंस का वीडियो सामने आया। हालांकि स्थानीय प्रशासन को अगर साप्ताहिक बाजार रहता है तो स्थानीय प्रशासन को यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर अब लापरवाही का आरोप लग रहा है। साप्ताहिक बाजार, अब सवाल उठ रहे हैं, साप्ताहिक बाजार जरूरी या लोगों की जान। तो जाम में फंसी एम्बुलेंस का ये वीडियो सामने आया है। घंटों बाधित रहा मार्ग, इस दौरान एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। और अब बात करेंगे ओट्स खाने वालों सावधान। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित जैन नगर निवासी मनोज शर्मा ने आगरा के कुबेरपुर के आगे स्थित फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट स्टोर से खरीदे गए ओट्स के पैकेट में कथित तौर पर सुंडी मिलने का दावा किया। उनका कहना है कि 28 जून को खरीदे गए 2 ओट्स पैकेट से एक को खोलने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। मनोज शर्मा ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की।
मांग की है। हालांकि उत्पाद में खराबी के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित कंपनी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्राहक ने अब जांच की मांग उठाई है। 2 पैकेट उसके द्वारा खरीदे गए थे, वॉलमार्ट से खरीद कर सामान लाया था, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पैकेट को खोलने के बाद जब उसमें से ओट्स को बाहर निकाला तो उसमें कीड़े पाए गए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, कीड़े आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। किस तरीके से क्वालिटी और सेहतमंद सेहत को ठीक करने के लिए सेहत को ठीक करने के नाम पर ये बेचे जाने वाला ओट्स किस तरीके से लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। संडे को हमें बेस्ट प्राइस है जो फ्लिपकार्ट के नाम से है, अब शॉपिंग करने गया था। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सामान लिया, उसमें मैंने 2 पैकेट ओट्स के लिए आज सुबह मैंने यूज करने के लिए खोला तो इसमें कीड़े, घुन और सुड़ी निकले हैं। बहुत ही पुअर क्वालिटी का माल है। इससे पहले भी मैं लाता रहा हूँ, तो कुछ छोटे मोटे आइटम जो थे उनमें कोई दिक्कत होती थी 50-100 रुपये, तो मैं छोड़ देता था। मैं क्या 50-100 रुपये के लिए कंप्लेंट करने जाऊँ, और ये बराबर मतलब इस तरह की शिकायत मेरे को आई तो मैंने आपके संज्ञान में दिया। तब पहले ये बेस्ट प्राइस के नाम से था, तब इतनी क्वालिटी गड़बड़ नहीं थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, ओट्स के पैकेट में कीड़े मिले हैं, किस तरीके से कंपनियां लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं? बेहतर सेहत का दावा करने वाले ये खाद्य पदार्थ किस तरीके से गुणवत्ताहीन और इसमें कीड़े पाए जा रहे हैं? लोग इसको लेकर सचेत रहे, ऐसा लोग भी कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला है? ये फिरोजाबाद के निवासी हैं मनोज शर्मा, जो 28 तारीख को फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट है वहां से ओट्स खरीद के लाए थे 2 पैकेट। जबकि जब इन्होंने खाने के लिए खोला गया तो उसमें इन्हें सुड़ी पाई गई। तो इसकी जानकारी हमको मिली, हमें उनके द्वारा हमें जानकारी मिली, हम वहां गए और सब कुछ हमने कवर करा। और उनका भी कहना ये है इस पे जांच होनी चाहिए, इन लोगों की भी चेकिंग बराबर होनी चाहिए, ताकि जो खिलवाड़ चल रहा है पब्लिक के स्वास्थ्य है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो सील बैग के अंदर सुड़ी होने का मतलब क्या है? या तो चीज खराब हो गई, अगर वो खराब हो गई है तो उसको बेची क्यों जा रही है? तो उन लोगों का सबका कहना यही है पब्लिक के एकदम स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और इस पर जांच होनी चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों के भी। बिल्कुल अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ग्राहक ने उठाई जांच की मांग। वॉलमार्ट से खरीदे गए ओट्स में कीड़े मिले हैं। 2 पैकेट ओट्स में पहला पैकेट ही खोला, उसमें कीड़े मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप आहत नजर आ रहे हैं और खाद्य गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारिश से स्कूल बना तालाब। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बारिश से स्कूल बना तालाब। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक के ग्राम सिहामऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय में बारिश का पानी भरने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, विद्यालय परिसर में जल भराव, कीचड़ और गंदगी के कारण छात्र छात्राओं और शिक्षकों और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र तक आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक मंगल ने बताया कि स्कूल में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे थोड़ी सी बारिश में पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शिक्षा मित्र और अभिभावकों ने परिसर में मिट्टी भराई, ईंट बिछाने और स्थायी जल निकासी की मांग की है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन पाठक ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, स्कूल में जल भराव से छात्र छात्राएं और अध्यापक जो है कहीं ना कहीं परेशान नजर आए, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और ये जल निकासी की जो व्यवस्था है ये इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। देखिए मनोज, ये बाराबंकी की सिरौली गौसपुर तहसील के अंतर्गत ये सिहामऊ पड़ता है, वहाँ का ये प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल का जो कैंपस है उसके अंदर आंगनबाड़ी का भी केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उन सबको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं और जो वहाँ के शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने हमसे बात की, बताया
कि यहाँ पर जो नई इंटरलॉकिंग का कार्य स्कूल के बाहर की तरफ से हुआ था, तो उसको पटा करके थोड़ा ऊंचा करके बना दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर वहां का भी पानी भर जा रहा है। और स्थिति आज ये थी कि पानी इतना ज्यादा भरा था कि जो लोग बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकते थे, जो अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते थे, पूरा जल भराव हो चुका था। वहाँ के अध्यापकों का ये भी कहना है कि इसके पहले उन्होंने एक पत्र बना करके दिया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल में मिट्टी पटाई की आवश्यकता है, अंदर कम से कम इंटरलॉकिंग के बराबर की ऊंचाई में अगर स्कूल उसको पटा दिया जाए तो वहाँ पानी की निकासी साफ हो सकेगी, निकल सकेगी। लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका काफी प्रभाव देखा जा रहा है। इस विषय में हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात की थी, तो उनका ये कहना था कि मामला आपके द्वारा अभी संज्ञान में आया है, अब मैं इस पर पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये तकलीफ दूर हो सके। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार से जनपद बाराबंकी में कई ऐसे विद्यालय होंगे जिनमें बच्चों के शिक्षण कार्य में दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रत्येक बार ये संभव कैसे हो सकता है कि जब नजर पड़े तभी प्रशासन स्तर से उस पर कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढीलाढाली भी इसमें प्रभावी देखी जा सकती है, जिसके चलते अध्यापकों को और बच्चों को भी इसका मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज, हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जल भराव से ठप हुई है पढ़ाई और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर देखने को मिला, बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराया हुआ है। जल भराव की बीएसए बोले जल्द इसका समाधान होगा, लेकिन अब तक कोई समाधान होता नजर नहीं आया। फिलहाल हम बात करेंगे बेकाबू रफ्तार आफत में जान के। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित सरसौल ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से खड़ी टैक्सी में जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे टैक्सी हाईवे पर पलट गई और अफरा तफरी मच गई। हादसे में टैक्सी चालक उमेश समेत शिव बहादुर, रश्मि, श्रीपाल, मासूम, अभयपाल, अरविंद और अवधेश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने टैक्सी में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सरसौल सीएससी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। टक्कर के बाद कंटेनर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा घुसा, जिससे कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। तो कंटेनर की टक्कर से टैक्सी पलटी है, पीछे से टक्कर लगी। दुर्घटना में 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। यातायात फिलहाल पुलिस ने बहाल किया है। सरसौल ओवर ब्रिज पर यह हादसा देखने को मिला है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।